एक तांत्रिक जिसने अपने गुस्से में आके करीब 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, फिर भी आज उसकी पूजा की जाती है। कैलाश पे जाने वाला इकलौता इंसान बना। आज भी लोग उसे भगवान का रूप मानते हैं। भयानक तांत्रिक से एक पूजनीय संत बन जाता है। आज की कहानी है कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एकमात्र इंसान मिलारेपा की। तिब्बत की पहाड़ियों में बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम पड़ा मिलारेपा। पिता के पास अच्छी जमीन जायदाद, घर सुख संपन्न। अकेला बेटा बड़े लाड प्यार से पलता हुआ और एक छोटी सी बहन। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पिता का तबीयत खराब हो गया। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने भाई और उसकी बीवी को दे दिया। साथ में जिम्मेदारी दी अपने बच्चे और अपनी बीवी की। बड़े भाई के देहांत होते ही उसके चाचा और चाची ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अत्याचार सहते सहते जब उसकी माँ थक गई तो गांव में सबके सामने पंचायत बिठाया गया। उसकी माँ ने सबके सामने अपनी जमीन जायदाद वापस मांगे, परंतु चाचा और चाची ने जमीन जायदाद वापस तो नहीं किए, सबके सामने बहुत अपमान किया। माँ ने अपने बेटे को चेतावनी दी कि अगर वह इस अपमान का बदला नहीं लेता है तो वह आत्महत्या कर लेगी। किसी को नहीं पता था यह बच्चा इतना बड़ा तांत्रिक बनेगा। माँ के अपमान, दुख, कटु वचन, यह सब देखकर मिलारेपा ने क्रोध में आकर निर्णय लिया कि वह तंत्र विद्या सीखेगा। उनके गुरु थे युंगटन, जो कि बहुत बड़े तांत्रिक थे और वो भी बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। युंगटन ने मिलारेपा को तंत्र विद्या सिखाया। मिलारेपा सिर्फ बदला लेना चाहता था और इस बदले के कारण वह भूल गया था कि क्या सही है और क्या गलत। मिलारेपा ने मौत का मंत्र सीखा। यह ऐसा मंत्र था कि मिलारेपा बिना अपने दुश्मनों के सामने आए भी उनको मार सकते थे। मिलारेपा ने प्राकृतिक शक्तियों को भी नियंत्रित करना सीख लिया, विशेषकर ओलावृष्टि करना। इसी ओलावृष्टि का प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव पे किया, जिस कारण पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। खेत फसल सब तबाह हो गए। लोगों के घर के छत गिर गए। करीब 80 लोग मारे गए। मिलारेपा के चाचा और चाची भी मारे गए। इस तरह मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। परंतु ऐसा करने के बाद ही मिलारेपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके मन में अपराध बोध आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, कितने निर्दोष मारे गए। अब मिलारेपा के मन में पश्चाताप की भावना जाग उठी थी। उन्हें समझ में आ गया कि काला जादू और तांत्रिक शक्तियों से शांति नहीं मिलती है। वे आत्मिक मुक्ति चाहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक बौद्ध लामा से हुई, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उन्होंने उसे मारपा के पास जाने को कहा। मारपा बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े गुरु थे। मिलारेपा मारपा से मिलने के लिए चल पड़े। गुरु मारपा से मिलकर उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और आत्मिक शांति का मार्ग पूछा। गुरु मारपा ने उन्हें तुरंत शिष्य नहीं बनाया, बल्कि उनकी कठिन परीक्षा ली। कठिन परिश्रम करने के बाद भी, सालों तक काम करने के बाद भी मारपा ने मिलारेपा को कोई भी ज्ञान नहीं दिया। जब भी मिलारेपा छुप के ज्ञान लेना चाहता था, तब तक बाकी शिष्य उसे निकाल देते थे। थक कर एक दिन वह गुरु पत्नी के पास गया, उनसे जाकर मदद मांगी। गुरु पत्नी को उन्होंने बताया कि मुझे ज्ञान चाहिए, मेरी उम्र ढल रही है, मुझे अभी तक कोई ज्ञान नहीं मिला। गुरु पत्नी ने मारपा के नाम से एक चिट्ठी लिखी और वह चिट्ठी देते हुए मिलारेपा को कहा कि यह इंसान भी दीक्षा दे सकता है, तुम इसके पास जाओ। भिक्षुक ने मान लिया कि वह चिट्ठी मारपा ने दिया है और वह मिलारेपा को ज्ञान देने लगा। बरसों तक ज्ञान देने के बाद भी वह ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो रहा था। भिक्षुक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। भिक्षुक ने मिलारेपा को बताया कि शायद तुम्हारे साथ कोई समस्या है, वरना ऐसा नहीं होता कि इतना ज्ञान देने के बाद भी ज्ञान का असर न पड़े। तभी वहाँ मारपा पहुँचे और मारपा ने उस भिक्षुक को बहुत फटकारा। जब मारपा के सामने मिलारेपा का झूठ प्रकट हो गया, मिलारेपा बहुत बड़े आत्मग्लानि में चला गया। उसे आत्महत्या का विचार आया और वह जगह छोड़ के चला गया। अब
तब मारपा ने बताया कि उसके मन में अहंकार था, उस अहंकार के कारण उसे ज्ञान नहीं दिया जा रहा था। आज उसका हृदय पवित्र हो गया है और आज मैं उसे जरूर ज्ञान दूंगा। तब वह मिलारेपा को खोजकर वापस लाया और उसे दीक्षा देने लगा। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।